अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ खाली दामन पार्ट 3। मुबारक को इल्म था कि अभी मियाँ जी एक दो रोज़ तक नहीं आएंगे, मगर उसने घर में किसी को भी ये बात ना बताई और ना ही करमदीन से पेड़ा दम करवा कर लाने का जिक्र किया। दम किया हुआ आटे का पेड़ा भैंस को खिला दिया गया, लेकिन भैंस ने हस्बे मामूल थोड़ा ही दूध दिया। अगले रोज़ मुबारक ने अपनी माँ से कहकर भैंस को खिलाने के लिए आटे का पेड़ा तैयार करवाया और ये कहकर घर से निकल पड़ा कि वो मियाँ जी से दम करवा कर लाएगा। करमदीन ने पहली बार बाबा साई के बताए हुए तरीके के मुताबिक कलमात पढ़कर पेड़े पर फूंक मारी थी और रात भर ये जानने के लिए बेचैन रहा कि उसके दम करने से क्या असर हुआ है। आटे के पेड़े वाली प्लेट हाथों में लिए मुबारक घर से निकल पड़ा। करमदीन अपने घर के सामने ही खड़ा था। उसे देखते ही अपने प्रोग्राम के मुताबिक मुबारक इसकी तरफ बढ़ने लगा। मुबारक को हाथों में आटे के पेड़े वाली प्लेट लिए अपनी तरफ आता देखकर करमदीन के दिल में होने वाली हल्की हल्की सी धक धक ढोल की तरह तेज तेज बजने लग गई थी। वो सोचने लगा कि अभी कल तो बुलाने के बावजूद भी नहीं आ रहा था, मगर आज वो खुद ही इसकी तरफ चला आ रहा है। क्यों भाई मुबारक, कैसा रहा मेरा दम? मुबारक के करीब आते ही धड़कते दिल के साथ करमदीन ने दरियाफ्त किया। तुम्हारे दम ने तो कमाल कर दिया, मुबारक ने करमदीन की झूठी तारीफ करते हुए कहा। मुबारक के मुंह से निकले हुए अल्फाज ने करमदीन का हौसला बढ़ा दिया, इसलिए वो खुश होकर बोला, देख लो, तुम तो मान ही नहीं रहे थे। ये तो मैंने ही ज़बरदस्ती पेड़े पर दम कर दिया, वरना तुम तो वापस जा रहे थे। मैं गलती पर था, लेकिन तुम्हारे दम में तो वाकई बहुत असर है, इसीलिए तो अब्बा ने आज भी मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आज मैं फिर तुम्हें पेड़ा दम करके देता हूँ। अगर पेड़े ने अपना काम ना दिखाया तो फिर कहना। करमदीन ने इस बात की करमदीन ने बात की और मुबारक से प्लेट लेकर पूरे यकीन और एतमाद के साथ कलमात पढ़कर पेड़े पर फूंकने लगा। करमदीन से दम करवा कर मुबारक ने घर की राह ली और घर पहुंचते ही प्लेट अपनी अम्मा के हाथों में थमाकर ये बताए बगैर कि वो मियाँ जी से दम करवा लाया है या नहीं, इधर उधर भाग गया। मुबारक की माँ ने पेड़ा उठाया और भैंस को खिला दिया। शाम हुई तो मुबारक के बाबा बाल्टी में साफ पानी लेकर भैंस के थन अच्छी तरह से धोए और फिर थन धोने के बाद जो पानी बच गया था उसे गिरा कर खुदा को याद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर दूध निकालने लगे। जैसे जैसे दूध से बाल्टी भरती जाती थी, अल्लाह दाद की खुशी बढ़ती जाती थी। एक अरसे के बाद भैंस के थनों से इतना ज़्यादा दूध निकल रहा था, उसका ख्याल था कि दूध के लिए बाल्टी काफ़ी होगी, मगर हैरानगी की बात थी कि जिस तेज़ी से दूध से बाल्टी भर रही थी वो बाल्टी छोटी पड़ रही थी। दूध के लिए कोई बर्तन ले आना, अल्लाह दाद ने ऊंची आवाज़ में कहा। अभी तो बाल्टी लेकर गए हो, अल्लाह दाद की बीवी फातिमा ने वहीं से आवाज़ लगाई। वो बाल्टी मेरे पास है, तुम जल्दी से कोई दूसरा बर्तन लेकर आओ। खाविंद की बात सुनकर फातिमा ने किचन से बाल्टी उठाई और फ़ौरन उसके पास पहुंच गई। अल्लाह दाद ने दूध से भरी बाल्टी उसे हाथ थमा दी और उससे दूसरी बाल्टी लेकर दूध निकालने लगा। ये सारा इसी भैंस का दूध है? दूध से भरी बाल्टी देखकर फातिमा ने सवाल किया। तो और क्या, ये दूध मैं कहीं और से लाया हूँ क्या? लगता है मियाँ जी का दम असर कर गया है, वरना हमने इसके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। बातों के दौरान ही अल्लाह दाद ने दूध धोने का काम मुकम्मल कर लिया था। पहली भरी हुई बाल्टी के बाद आधी बाल्टी दूध और निकल आया था। अल्लाह दाद ने उठते हुए खुश होकर भैंस के जिस्म पर प्यार से हाथ फेरा और 2-3 थपकियां भी दी। वो दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों के हाथों में दूध की बाल्टियां पकड़ी हुई थी और बातें करते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ रहे थे। ये वाला दूध मियाँ जी को भिजवा देना, अल्लाह दाद ने अपने हाथ में पकड़ी हुई दूध की बाल्टी जो चूल्हे के पास रखते हुए कहा। मुबारक आता है तो मैं भिजवा दूंगी। फातिमा ने पतीली में दूध डालकर गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। उसने बहुत दिनों के बाद इतना दूध देखा था, इसलिए बार बार माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हुए खुश हो रही थी। क्या बात है अम्मी, आज बहुत खुश नज़र आ रही हो? मुबारक ने माँ को खुश देखकर सवाल किया। इधर देखो, दूध वाली पतीली का ढक्कन उठाकर दूध दिखाते हुए फातिमा ने कहा। इतना दूध? मुबारक ने हैरान होकर दरियाफ्त किया। यही नहीं, ये भी है। फातिमा ने दूध वाली दूसरी बाल्टी भी उसे उठाकर दिखाई। मगर इतना दूध कहाँ से आया? मुबारक की हैरानी भी अभी बरकरार थी। बस अल्लाह ने करम कर दिया, और तुम खुद ही तो मियाँ जी से आटे का पेड़ा दम करवा कर लाए थे। माँ की बात सुनकर मुबारक के चेहरे की रंगत बदल गई। वो बोला, मगर मियाँ जी तो कल मिले थे ना आज? कल मिले थे ना आज? वो तो 1-2 दिन के लिए किसी दूसरे शहर गए हुए हैं। तो फिर किससे करवा लाए थे तुम?
करमदीन से दम करवा कर लाए थे? फातिमा ने हैरान होकर दरियाफ्त किया और फिर साथ ही पूछने लगी, वो कब से दम करने लग गया? ये तो पता नहीं अम्मी, लेकिन कल जब मैं मियाँ जी के मिलने के लिए वापस जा रहा था तो करमदीन अपने घर के बाहर खड़ा था। उसने मुझे बुला लिया और पेड़े पर दम कर दिया, लेकिन आज मैं उसे महज बेवकूफ़ बनाने के लिए खुद आटे का पेड़ा लेकर उसके पास चला गया था। फातिमा गौर से मुबारक की बात सुनती रही और फिर बोली, इसका मतलब ये हुआ कि भैंस के लिए आटे पर मियाँ जी ने नहीं, करमदीन ने दम किया था? हाँ अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। मुबारक की बात सुनकर फातिमा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, ये बाल्टी का दूध मैं मियाँ जी के लिए रखा था। तुम ऐसा करो, ये करमदीन को दे आओ। फातिमा की बात के दौरान अल्लाहदाद भी वहाँ आ गया था, मगर उसने पूरी बात नहीं सुनी थी। ये करमदीन को दूध किस लिए भिजवाना है? अल्लाहदाद ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें पता है, जो भैंस ने इतना दूध दिया है ना, ये करमदीन के दम की वजह से हुआ है। फातिमा ने तमाम तफसील अल्लाहदाद के सामने बयान कर दी। करमदीन के मुतालिक बातें सुनकर अल्लाहदाद भी हैरान रह गया था, मगर उसने भी जल्दी से बीवी की बात की तायद कर दी और बोला, अगर ऐसा है तो फिर इस दूध पर उसी का हक बनता है। अपने वालिदैन की बात सुनकर मुबारक ने दूध की वाली बाल्टी उठाई और उसे कपड़े से ढक कर करमदीन के घर की तरफ चल पड़ा। वो दोबारा महज करमदीन का मजाक उड़ाने और उसे बेवकूफ़ बनाने की खातिर गया था, मगर अब दूध की बाल्टी हाथों में थामे करमदीन के मुतालिक सोचता हुआ जा रहा था। मुबारक ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो कुछ ही देर बाद करमदीन ने ही दरवाज़ा खोला। क्या बात है मुबारक, कहीं फिर पेड़ा दम करवाने तो नहीं आए? मुबारक पर नज़र पड़ते ही करमदीन ने सवाल किया। तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ। मुबारक ने दूध वाली बाल्टी आगे बढ़ाते हुए बोला। इसका मतलब है तुम्हारी भैंस ने खूब दूध दिया है? करमदीन ने मुबारक से दूध की बाल्टी पकड़ते हुए बात की। हाँ, इतना दूध दिया है कि अम्मी और अब्बा तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब तुम्हारे दम की वजह से है। वैसे मान तो तुम भी नहीं रहे थे, कल की बात और थी, मगर आज तो मैं खुद यहाँ आया था ना। करमदीन और भी बहुत सी बातें करना चाह रहा था, लेकिन साथ ही उसे इस बात की भी बेचैनी लगी हुई थी कि वो आयशा को भी जल्दी से बता दे कि वो तो मानती ही नहीं थी, मगर अब अपनी आंखों से देख ले कि महज इसके दम की वजह से भैंस के दूध में किस कदर इजाफा हो गया है। अच्छा तुम एक मिनट ठहरो, मैं दूध अंदर देकर आऊँ और फिर तुम्हें बाल्टी भी ला देता हूँ। करमदीन ने अंदर जाते हुए मुबारक को कहा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, मुबारक ने गर्दन हिलाते हुए कहा। करमदीन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ये लो दूध, करमदीन ने आयशा के सामने दूध की बाल्टी लहराते हुए कहा। ये कहाँ से आया है? आयशा ने हैरानकुन लहजे में दरियाफ्त किया। ये अल्लाहदाद का बेटा मुबारक लाया है, मगर किस लिए? तुम तो नहीं मानती थी ना, मगर देख लो, ये सिर्फ मेरे दम की वजह से हुआ है। उनकी भैंस ने ज़्यादा दूध दिया। ये ना कहो कि तुम्हारे दम की वजह से, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम की बरकत से हुआ है, आयशा ने करमदीन को समझाया। अच्छा, अपनी बातें अपने पास रखो और दूध किसी पतीली में डालकर बाल्टी वापस दो। मुबारक बाहर ही खड़ा है। आयशा ने खामोशी से बाल्टी पकड़ी और दूध पतीली में डालकर बाल्टी अच्छी तरह धोकर करमदीन को पकड़वा दी। ये लो बाल्टी, और देखो अगर फिर कभी ऐसा कोई मसला हो तो आ जाना। अब मियाँ जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बाहर आते ही करमदीन ने मुबारक को बाल्टी पकड़ाते हुए कहा। अब तुम जो हो मियाँ जी के पास, क्या जाना, किस लिए जाना है? मुबारक ने हंसते हुए जवाब दिया और खुदा हाफिज़ कहता हुआ वहाँ से चला गया। करमदीन अपनी पहली कामयाबी पर इस बच्चे की तरह खुश हो रहा था जो पहली बार छोटे छोटे कदम उठाता हुआ चलना शुरू करता है। उसका दिल चाह रहा था कि बस्ती की सारी ही भैंसें दूध देना छोड़ दे और लोग दौड़ते हुए उसके पास आए। वो दम कर कर के आटे के पेड़े उन्हें देते जाए, जिसकी वजह से उनकी भैंसें ज़्यादा दूध देने लगे और यूं हर तरफ इसकी शोहरत का डंका बजने लगे। करमदीन का ख्याल था कि अब देखते ही देखते घर घर में उसके चर्चे होने लगेंगे, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। अल्लाहदाद और मुबारक की वजह से कुछ लोगों के कानों में इस बात की भनक ज़रूर पड़ गई थी कि करमदीन भी भैंस या गाय के लिए पेड़े दम करके देने लगा है, लेकिन किसी ने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। अब भी अगर किसी को इस किस्म का कोई मसला महसूस होता, वो सीधा मियाँ जी के पास ही जाता था। कभी कभी किसी से सुना कर या मियाँ जी की गैर मौजूदगी में कोई एक आध बंदा करमदीन के पास चला भी आता, मगर इसके एवज़ अगर किसी की भैंस पहले से ज़्यादा दूध देने लगती तो महज चंद गुड़ या दूध देख जाता, वरना कई बार वो भी नहीं होता था। जो थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी थी वो इंतज़ामिया के हुक्म पर भैंसों को शहरी हदूद से बाहर निकालने की वजह से कम होते होते ख़त्म होकर रह गई थी।
करमदीन ने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे वो चकनाचूर होने लगे थे और वो फिर से मायूसी की तरफ बढ़ने लगा। वो इन लोगों में से था जो रातों रात इमारत की सभी सीढ़ियां फलांग कर दौलतमंद बनना चाहता था। इसके लिए वो ना तो मेहनत करते हैं, ना ही इंतज़ार और सब्र। करमदीन भी आँख झपकते ही पहले अपने सामने दौलत के अंबार लगे देखना चाहता था। इसलिए उसने एक बार फिर बाबा साई के पास जाने का प्रोग्राम बना लिया। बाबा साई की तरफ से अखबार में दिया जाने वाला प्राइज़ बॉन्ड पर पहला इनाम पाने की इश्तेहार पढ़कर बहुत से लोग बाबा साई के पास आ पहुँचे थे। इश्तेहार पढ़कर फरहान के दिल में भी प्राइज़ बॉन्ड में पहला इनाम हासिल करने की ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली थी और वो 50,000 रुपये लेकर बाबा साई के दफ्तर पहुंचा था। इससे पहले भी कुछ लोग बाबा साई के पास आए बैठे थे, इसलिए अशरफ ने उसे कुछ देर इंतज़ार करने को कहा था। अशरफ के कहने पर वो भी अपनी बारी के इंतज़ार में सोफे पर बैठ गया। फरहान के बैठते ही अशरफ बाबा साई के मुतालिक बातें करने लगा और उनके करामात का जिक्र करते हुए ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाने लगा जब महज उनकी वजह से लोगों का पहला इनाम निकला था और फिर किस तरह लोगों ने खुश होकर बाबा साई की खिदमत की थी। अशरफ बातें सुनाता रहा और फरहान शौक और दिलचस्पी से सुनता रहा। कुछ देर बाद जो लोग बाबा साई के पास बैठे थे वो कमरे से निकल आए। उनके जाने के बाद अशरफ बाबा साई के कमरे में गया और उसके आने की इत्तला देकर वापस अपनी जगह पर आ बैठा और उसे बाबा साई के पास जाने की इजाज़त दे दी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो बाबा साई ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसका इस्तकबाल किया और फिर उसके बैठने पर प्यार से बोले, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं प्राइज़ बॉन्ड के सिलसिले में आया हूँ। फरहान ने बात की, लाइए प्राइज़ बॉन्ड दे। अभी मैं प्राइज़ बॉन्ड तो नहीं लाया। कोई बात नहीं, आप कैश दे दे, मैं अभी मंगवा देता हूँ। अगर आप खुद बॉन्ड ख़रीद कर लाना चाहे तो भी कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। पहला इनाम तो निकलेगा ना? फरहान ने डरते डरते सवाल किया। फरहान की बात सुनकर बाबा साई मुकम्मल इत्मीनान से बोले, मैं पहला इनाम निकलने की गारंटी देता हूँ, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। मैं दूसरे लोगों की तरह ये भी नहीं कहता कि इस नंबर का बॉन्ड ख़रीद लो फिर कोई इनाम निकल आएगा, और ना ही इस काम के लिए मैं कोई इजाफ़ी रकम ही वसूल करता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बॉन्ड ख़रीद लाऊं। बाबा साई की बात सुनकर फरहान ने इजाज़त तलब की। बाबा साई ने इसकी इस बात पर कोई एतराज़ न किया, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए ख़ुद भी कह चुके थे। फरहान को प्राइज़ बॉन्ड ख़रीद कर लाने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। प्राइज़ बॉन्ड की ख़रीदारी के दौरान ही उसने अपने तौर पर तमाम तर मनसूबाबंदी कर ली थी। जब वो बाबा साई के कमरे में दाखिल हुआ तो इनामी बॉन्ड इसके हाथ में था। हाँ भाई, ले आए बॉन्ड? बाबा साई ने उसके आने पर दरियाफ़्त किया। जी ले आया हूँ, लेकिन क्या ये मुमकिन है? आपने जो अमल करना है वो इन की फ़ोटोकॉपियों पर कर दें। फरहान ने रुक रुक कर बात की। फरहान की बात सुनकर बाबा साई किसी सोच में पड़ गए। फिर इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, लाइए बॉन्ड मुझे दें, मैं इनकी फ़ोटोकॉपियाँ करवा दूँ। फरहान के कहने पर बाबा साई बॉन्ड्स की फ़ोटोकॉपियों पर अमलियात करने के लिए बआसानी तैयार हो गए थे और इससे बॉन्ड मांग रहे थे ताकि वो अशरफ को भिजवाकर इनकी फ़ोटोकॉपियाँ करवा ले। फरहान इस बात पर भी डर रहा था कि कहीं वो फ़ोटोकॉपियाँ करवाने के दौरान ही कोई गड़बड़ ना कर दे, इसलिए डरते हुए बोला, अगर आप बुरा ना माने तो बॉन्ड्स की कॉपियाँ मैं खुद करवा लाऊंगा। लगता है आपके जहन में कहीं ना कहीं कोई शक ज़रूर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फरहान ने जल्दी से सफाई पेश की। देखो बरखुरदार, आपके दिल में ज़रा सा भी कहीं कोई डर या खौफ है तो इसी तरह करें जिस तरह आपकी तसल्ली हो। अगर आप बॉन्ड्स की कॉपियाँ खुद करवा कर लाना चाहते हैं तो खुद करवा लाएं, ताकि आप जब आप यहाँ आ जाए तो पूरे एतमाद और यकीन के साथ मुतमईन होकर जाए। बाबा साई इस कदर एतमाद के साथ बात कर रहे थे कि उनकी हर बात से सच्चाई झलक रही थी। इसके बावजूद फरहान बॉन्ड्स की कॉपियाँ खुद करवा कर लाना चाहता था, इसलिए बाबा साई की बात सुनते ही फ़ौरन बोला, खुदा गवाह है बाबा साई, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, आप कॉपियाँ करवा लाएं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। इजाज़त मिलते ही फरहान उठा और बॉन्ड्स की कॉपियाँ करवा कर बाबा साई के हवाले कर दी। बॉन्ड्स की कॉपियाँ लेकर बाबा साई ने अच्छी तरह इन पर धागा लपेटा और दराज में रख दी। फिर फरहान से बॉन्ड भी ले लिए और उन पर भी अच्छी तरह धागे लपेटने के बाद उन्हें लिफाफे में डालकर अपने सामने मेज़ पर रखते हुए बोले, मैंने फ़ोटोकॉपियाँ अपने पास रख ली है। आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि फ़ोटोकॉपियों पर अमलियात किए हों, लेकिन महज आपके इत्मीनान के लिए ऐसा कर रहा हूँ।
बातों के दौरान ही बाबासाई ने मेज़ के दराज में से जायनमाज निकाल ली थी और फरहान की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये नीचे बिछा ले और सच्चे दिल के साथ पहले इनाम के लिए हाथ उठाकर दुआ करे। फरहान ने बाबासाई के कहने के मुताबिक जायनमाज बिछाया और इस पर बैठकर दुआ की। दुआ के बाद प्राइज बॉन्ड वाला लिफाफा फरहान के हवाले कर दिया गया। साथ ही उसे एक कागज़ भी थमा दिया गया जिस पर तमाम ज़रूरी हिदायत दर्ज थी, जिनके मुताबिक प्राइज बॉन्ड वाला लिफाफा क़रारअंदाज़ी वाले दिन ही खोलना था और इनाम निकलने पर इनाम का 10वां हिस्सा बाबासाई को अदा करना था। फरहान ने वहीं खड़े खड़े सरसरी सी नज़र इस हिदायतनामे पर डाली और उसे एहतियात से जेब में डालकर बाबासाई से इजाज़त लेते हुए वहाँ से निकल गया। फरहान ने बाबासाई से दम करवा कर प्राइज बॉन्ड अलमारी में लाकर रख दिए थे, मगर वो मुतमईन नहीं था। वो दिन भर बेचैन रहा। उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात जगा पाते रहे। उसने अपने घर वालों से भी ये बात छुपाई थी, इसलिए किसी से अपनी कैफियत का इजहार नहीं कर सकता था। रात हुई तो उसने बाबासाई के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करने के लिए जानमाज बिछाई और नफिल अदा करने के लिए नीयत बांध ली। नफिल अदा करने के बाद वो तस्बीह लेकर बाबासाई के बताए हुए अल्फाज पढ़कर तस्बीह का एक एक दाना गिराने लगा। उसने सोच रखा था कि अगर बाबासाई के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करने से इसे दिली इत्मीनान हुआ तो वो ये अमल जारी रखेगा। लेकिन अगर इसके दिल की खटक दूर ना हुई तो वो इस अमल से बाज रहेगा। फरहान नवाफिल और तस्बीह से फारिग हो चुका था, मगर इसके खदशात अभी तक अपनी जगह थे। उसने बेहतर यही समझा कि मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर अलमारी में पड़े हुए लिफाफे को खोलकर बॉन्ड चेक कर लिए जाए। वो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा और लिफाफा पकड़कर चारपाई पर आ बैठा। लिफाफा खोलते ही उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज़ होती गई, लेकिन जैसे ही लिफाफा खुला, एक लम्हे के लिए इसके दिल की धड़कन थम गई थी, क्योंकि उसके तमाम तर खदशात सही साबित हुए थे। लिफाफे में बॉन्ड्स की जगह धागे में लिपटे हुए बॉन्ड्स के साइज़ के अधजले कागज़ मौजूद थे। ये देखकर उसका सर चकरा कर रह गया था, मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया और अपने आइंदा के लाया तकमील के बारे में सोचने लगा। उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया था। उसकी आंखें बंद थी, मगर नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। सूरज निकल आया था और हर तरफ रोशनी फैल चुकी थी। फरहान ने अपनी मोटरसाइकिल ली और किसी को बताए बगैर घर से निकल पड़ा। घर से निकलते हुए उसने प्राइज बॉन्ड वाला लिफाफा शॉपर में डालकर मोटरसाइकिल के हैंडल से लटकाया था। बाबासाई के पास जाने से पहले उसने अपने इंतहाई करीबी दोस्त को तमाम वाक़यात सुनाए थे और उसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाबासाई के दफ्तर की जानिब चल पड़ा था। दोनों दोस्त बाबासाई के दफ्तर पहुंचे तो 8 बज चुके थे, मगर अभी दफ्तर बंद था। उन्होंने दफ्तर के सामने ही मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और दफ्तर खुलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद अशरफ वहां आ पहुंचा और दफ्तर के ताले खोलने लगा। इसे देखते ही वो दोनों तेज़ी से कदम उठाते हुए उसके पास आ पहुंचे। अभी वो ताला खोल ही रहा था कि फरहान ने उसके कंधे पर हाथ जा रखा। अशरफ ने जल्दी से गर्दन घुमाकर देखा और उन्हें अपने सामने खड़े देखकर हैरान हो गया। फरहान वहीं खड़े खड़े तमाम बातें कर देना चाहता था, मगर अशरफ ने इसे ऐसा ना करने दिया और उन्हें साथ लिए दफ्तर में दाखिल हो गया। फरहान के सुबह सवेरे दफ्तर आने पर अशरफ तमाम बात समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें अपने सामने बैठा लिया और बातें करने लगा। खैर तो है, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? इसे देखो। अशरफ की बात सुनकर फरहान ने बॉन्ड्स वाला लिफाफा उसके सामने रखते हुए कहा। अशरफ ने लिफाफा उठाया और उसके अंदर झाँक कर बोला, तुम्हें प्राइज बॉन्ड वाला लिफाफा खोलकर देखने की गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हिदायत वाले कागज़ पर साफ साफ दर्ज है कि जो शख्स क़रारअंदाज़ी से पहले लिफाफे को खोल कर देखेगा वो नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। मैं ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं था, इसलिए लिफाफा खोलकर देखना ही था। इस तरह के वाक़यात तो यहाँ आए दिन होते रहते हैं। जो होना था वो हो चुका, इसलिए बेहतर यही है कि सब कुछ भूल जाओ और सब्र शुक्र करके अपने घर जा बैठो, क्योंकि यहाँ से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। अशरफ ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? इस बारे में तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मगर मुझे क्या मालूम था कि मैं इस कदर सफाई से लिपट जाऊंगा, सफाई से लुट जाऊंगा।
अगर तुम ये समझ रहे हो कि किसी तरह तुम्हारी रकम मिल जाएगी तो ऐसा मुमकिन नहीं। आज हम तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाएंगे। ज़रा तुम्हारे बाबा साई को आ लेने दो, फिर जो कुछ यहाँ होगा वो तुम भी देखना। फरहान ने तेज़ लहजे में बात की। इसी दौरान बाबा साई भी पहुँच गए। बाबा साई ने फरहान और उसके साथी अशरफ को साथ उलझते हुए देख लिया था, मगर वो अनजान बनकर वहाँ रुके बगैर अपने कमरे में जा बैठे थे। उनके कमरे में जाते ही फरहान और उसका साथी भी उठ खड़े हुए ताकि बाबा साई से अपनी रकम के बारे में बात कर सके। उन्हें बाबा साई के कमरे की तरफ जाते हुए देखकर अशरफ जल्दी से उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं बाबा साई से बात कर लूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी। फरहान ने ये कहते हुए ऊपर तले दो जोरदार मुक्के अशरफ के मुंह पर दे मारे। अशरफ के मुंह पर जो मुक्के पड़े थे उनकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो सहम कर एक तरफ हो गया और फिर उसे उन्हें रोकने की जुर्रत ना हो पाई। बाबा साई हालात की नज़ाकत को समझ चुके थे, फिर भी इन दोनों के कमरे में दाखिल होने पर मुस्कुराते हुए बोले, आइए आइए, तशरीफ़ रखिए। अपनी ये झूठी मुस्कुराहट अपने पास रखो और हमारी रकम दो। फरहान ने बॉन्ड्स वाला लिफाफा बाबा साई के सामने मेज़ पर फेंकते हुए कहा, हुआ क्या है बरखुरदार, कुछ मुझे भी तो पता चले। बाबा साई ने इंतहाई धीमे लहजे में दरियाफ्त किया। इतने अनजान मत बनो, फ्रॉड भी करते हो और भोले भी बनते हो। कहीं आपने ये लिफाफा खोल कर तो नहीं देख लिया? हाँ, खोला था, तभी तो तुम्हारे फ्रॉड का पता चला। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए तो तमाम अमलियात उल्टे पड़ गए। मैंने आपको जो हिदायतनामा दिया था उस पर ये तमाम बातें लिखी हुई थी। उस पर वाज़ेह अल्फाज में तहरीर है कि क़िराए अंदाज़ी से क़ब्ल इस लिफाफे को खोलने वाला अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। तुमने ऐसा किया है तो नुकसान भी खुद ही भुगतो। बस बाबा साई, तकरीर बहुत हो गई, अब सीधी तरह ये बताओ, हमारी रकम वापस करते हो या नहीं? मेरे पास कौन सी रकम है जो मैं वापस करूंगा? बाबा साई ने इंतहाई ढटाई से जवाब दिया। बाबा साई की बात सुनते ही दोनों दोस्त बिजली की सी तेज़ी से बाबा साई के सर पर पहुंच गए। दोनों ने बाबा साई को गर्दन से दबोच कर ऊपर उठाते हुए ज़मीन पर झटक दिया और उन पर लातों और घूसों की बारिश बरसाने लगे। करमदीन बाबा साई से मिलने घर से निकला तो उसके हाथ में काले रंग का खूब पला हुआ बकरा पकड़ा हुआ था, जो उसने मुंह मांगी रकम अदा करके एक रोज़ कबल ही खरीदा था, जबकि इसके दूसरे हाथ में मिठाई का डब्बा था जिसमें बादामों वाली बर्फ़ी थी, जो उसने ख़ास तौर पर बाबा साई के लिए तैयार करवाई थी। बाबा साई के यहाँ पहुंचकर उसने बकरा दफ्तर के बाहर ही एक तरफ बांध दिया और ख़ुद मिठाई का डब्बा हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ। दफ्तर में कदम रखते ही अजीब सी आवाज़ें उसके कानों से टकराई। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अशरफ अपने काउंटर पर मौजूद नहीं था। अजीब चीखों पुकार हो रही थी। आवाज़ें बाबा साई के कमरे से आ रही थी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ मिठाई का डब्बा वहीं फेंका और तेज़ी से बाबा साई के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ उसके लिए नाकाबिले यकीन समा था। दो नौजवान मिलकर लातों और घूसों से बाबा साई की पिटाई कर रहे थे। उन्होंने मार मार कर बाबा साई का बुरा हाल कर रखा था। बाबा साई मार खाते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजित कर रहे थे। बाबा साई की हालत उस बकरे की सी हो गई थी जिसे कुछ लोग पकड़कर ज़ुबह कर रहे हों और वो उनसे जान छुड़ाने के लिए भय भय कर रहा हो। करमदीन से बाबा साई की हालत देखी ना गई और उसने बाबा साई की पिटाई किए जाने का सबब जाने बगैर इन दोनों में से एक को पकड़कर पूरी ताकत से एक तरफ उछाल दिया, फिर दूसरे को गिरेबान से पकड़कर उसके मुंह पर कई घूंसे टिका दिए। बाबा साई को पिटता देखकर करमदीन पर अजीब सी वहशत तारी हो गई थी। उसे कुछ होश नहीं रहा था कि इसका मारा हुआ घूंसा किसे कहाँ लग रहा था। वो किसी भी बात की परवाह किए बगैर इन दोनों की पिटाई किए जा रहा था। फरहान और उसका साथी कुछ देर तक तसल्ली से बाबा साई की ठुकाई कर रहे थे, मगर करमदीन के अचानक हमले से वो दोनों बौखलाहट का शिकार होकर रह गए। भाग खड़े हुए। उन्हें पकड़ने के लिए करमदीन उनके पीछे दौड़ा, मगर वो फुर्ती से जान छुड़ा कर निकल गए। वो कोशिश करता तो इनमें से किसी एक को बआसानी दबोच सकता था, मगर उसे बाबा साई की फिक्र थी, जिन्हें वो कमरे में तड़पता हुआ छोड़ आया था। करमदीन कमरे में वापस आया तो बाबा साई फर्श पर गिरे पड़े थे और दर्द से कर्रा रहे थे। बाबा साई ने एक हाथ अपने दिल पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से गले को दबाकर पकड़ रखा था। वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर आवाज़ उनके हलक से नहीं निकल पा रही थी। वो करमदीन से कुछ कहना चाह रहे थे, मगर कह नहीं पा रहे थे। बाबा साई की आंखों से बेबसी साफ दिखाई दे रही थी और उनके चेहरे पर तकलीफ़ की शिद्दत के आसार नुमाया थे।
करमदीन से बाबा साई की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। वो जान चुका था कि इनके जो हालत हो रही है वो महज चोटों की वजह से नहीं थी। उन्हें साथ ही साथ कोई और तकलीफ भी हो रही थी जो वो बता नहीं पा रहे थे। उसने अपना पूरा जोर लगाकर बाबा साई को अपने दोनों हाथों में उठाकर सोफे पर लिटा दिया और जल्दी से ग्लास में पानी डाल कर ले आया। करमदीन ने पानी का ग्लास बाबा साई की तरफ बढ़ाते हुए पीने को कहा, मगर उन्होंने हाथ के इशारे से पानी पिलाने से मना कर दिया। बाबा साई की सांसें उखड़ी हुई थी और वो सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे। करमदीन ने कुछ सोचे समझे बगैर उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया और जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर निकलते ही उसने एक टैक्सी वाले को रुकने का इशारा कर दिया था। करमदीन ने बाबा साई को बाजू में उठा रखा था। टैक्सी वाला गाड़ी रोक कर बाहर निकल आया और जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोल दिया। करमदीन ने टैक्सी ड्राइवर की मदद से बाबा साई को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया, फिर खुद भी बैठ गया और बाबा साई का सर अपनी टांगों पर रख लिया। करमदीन के कहने पर टैक्सी वाले ने उन्हें करीबी अस्पताल पहुंचा दिया और गाड़ी इमरजेंसी के सामने ला खड़ी की थी। बाबा साई को स्ट्रेचर पर लिटाकर फौरी तौर पर इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया था। उनकी हालत देखते ही वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स उन्हीं की तरफ दौड़ पड़े थे। फौरी तौर पर बाबा साई को ऑक्सीजन लगा दी गई थी ताकि उन्हें सांस लेने में आसानी हो सके। डॉक्टर बाबा साई का मुकम्मल मुआयना कर रहे थे, इसलिए करमदीन को तसल्ली थी, मगर इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं था। डॉक्टरों ने करमदीन को बाबा साई के पास ठहरने नहीं दिया था, लेकिन उसकी नज़रें मुसलसल उन्हीं पर लगी हुई थी। वो जब से बाबा साई को अस्पताल लाया था तब से एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा था। कुछ देर बाद बाबा साई की हालत कदरे संभल गई थी, इसलिए उन्हें इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। करमदीन साई की तरह बाबा साई के साथ साथ था। वार्ड में आकर दवाइयों के असर से बाबा साई की आंख लग गई थी। वो सो रहे थे। करमदीन पास ही बेंच पर बैठा हुआ था। उसकी निगाहें मुसलसल बाबा साई के चेहरे पर टिकी हुई थी, गोया कि अब इनके चेहरे से किसी किस्म की तकलीफ के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर इसके बावजूद करमदीन बेसुकूनी किसी हालत में था। आखिरकार इससे रहा न गया और वो अपनी जगह से उठकर वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के पास जा खड़ा हुआ। क्या बात है? डॉक्टर ने पास खड़े करमदीन को देखकर सवाल किया। वो डॉक्टर साहब, बाबा साई ठीक तो है ना? वो बातें क्यों नहीं कर रहे? अभी वो सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बातें भी कर लेंगे। डॉक्टर ने करमदीन की तरफ देखे बगैर कागज़ पर कुछ लिखते हुए जवाब दिया। डॉक्टर के जवाब से करमदीन को पूरी तसल्ली नहीं हुई थी, इसलिए बोला, लेकिन वो कब तक सोए रहेंगे? तुम फिक्र क्यों करते हो? वो जितना सोएंगे उनके लिए उतना ही अच्छा है। फिक्र की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? शुक्र करो वो बच गए हैं। जानते हो, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ था बाबा साई को? करमदीन ने लाइल्मी में दरियाफ्त किया। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगा? वो तुम्हारे क्या लगते हैं? डॉक्टर के इस सवाल पर करमदीन परेशान हो गया था। फौरी तौर पर उसे अपने और बाबा साई के रिश्ते की समझ ना आई। फिर वो बोला, वो जी मेरे बहुत कुछ है। अच्छा चलो, तुम अपनी जगह बैठो, फिक्र की कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में खुद ही उठ जाएंगे, तुम उन्हें ना उठाना। ठीक है डॉक्टर साहब। करमदीन ने डॉक्टर को मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर वापस अपनी जगह पर आ बैठा और बैठते ही फिर से बाबा साई के चेहरे पर टुकटुकी बांध ली थी। कुछ ही देर बाद बाबा साई ने आंखें खोल दी। उनकी आंखें खुलते ही करमदीन एक झटके के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शुक्र है। मेरे बाबा साई ने आंखें खोली। अब कैसी तबीयत है सरकार? मैं ठीक हूँ करमदीन, मगर आज तुम वक्त पर ना आते तो फिर न जाने क्या हो जाता। लेकिन सरकार, वो कौन लोग थे जो इस कदर बेदर्दी से वहशियों की तरह आपको मार रहे थे? एक लम्हे के लिए करमदीन के सवाल ने बाबा साई को परेशान कर दिया था। फिर वो सोचने लगे कि करमदीन को तमाम तफसील से आगाह करना मुनासिब नहीं है, इसलिए बात गोल मोल करने के लिए बोले, मैं तो उन्हें जानता नहीं, बस वो लोग अचानक दफ्तर में घुस आए। मेरे पास जो रकम थी उनके कहने पर वो भी मैंने उन्हें दे दी थी, मगर इसके बावजूद वो मुझ पर हमलावर हो गए कि अभी और भी बहुत कुछ है, मगर मैं उन्हें नहीं दे रहा। सरकार, एक बार मुझे इनके बारे में पता चल जाए, फिर देखें मैं उनका क्या हश्र करता हूँ। करमदीन ने बाबा साई के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए जज्बाती होकर कहा, जो होना था वो हो चुका, अब तुम क्यों परेशान होते हो? परेशानी की बात तो है सरकार, कोई मेरे होते हुए आप पर हाथ उठाना तो एक तरफ मैली आंख से भी देख जाए तो फिर लानत है मेरी ज़िंदगी पर। करमदीन जज्बाती हो रहा था। बाबा साई ने उसकी पीठ पर थपकी दी और तसल्ली देते हुए बोले, बस करमदीन, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और डॉक्टर से पूछो कि हमें यहाँ से कब फारिग कर देंगे।
करमदीन कुछ और भी कहना चाहता था, मगर बाबा साई के कहने पर खामोश हो गया और अच्छा सरकार, मैं अभी पूछ कर आता हूँ, कहता हुआ डॉक्टर की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर साहब, क्या मसला है? डॉक्टर ने अपने पास खड़े करमदीन को देखते हुए सवाल किया। डॉक्टर साहब, बाबा साई कह रहे हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें छुट्टी दे दे। अभी 1-2 दिन उन्हें यहीं रहना पड़ेगा, मगर अब तो वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर तुम हो या मैं? डॉक्टर तो आप ही हैं, मगर वो इससे आगे करमदीन कुछ ना बोल सका, क्योंकि उसके बोलने पर डॉक्टर साहब उसे गुस्से से देखने लगे थे, इसलिए खामोशी से वापस बाबा साई के पास आ गया। क्या कह रहा है डॉक्टर? बाबा साई ने करमदीन को करीब पाकर दरियाफ्त किया। वो कह रहे हैं 1-2 रोज़ बाद छुट्टी मिलेगी। तुमने उनसे कहना था ना कि अब मरीज़ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था सरकार, मगर डॉक्टर साहब नाराज़ होने लगे, इसलिए वापस आ गया। करमदीन, आज अशरफ भी नहीं आया, दफ्तर यूं ही खुला पड़ा होगा, कहीं कोई और नुकसान ना हो जाए। वैसे भी अब मैं ठीक हूँ, तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं खुद बात करता हूँ। करमदीन डॉक्टर के पास जाने से घबरा रहा था। इससे मालूम था कि अगर अब उसने डॉक्टर से छुट्टी की बात की तो उसे डांट पड़ जाएगी, मगर वो बाबा साई के हुक्म को भी नहीं टाल सकता था, इसलिए हिम्मत करके एक बार फिर जाकर डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया, मगर इससे बात करने का हौसला नहीं हो रहा था, इसलिए खामोश था। डॉक्टर ने उसे खड़े देखा तो खुद ही बोल पड़े, अब क्या बात है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो बाबा साई बुला रहे थे आपको। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। इस डर से कि कहीं डॉक्टर साहब उसे डांटने ना लगे, करमदीन जल्दी से वहाँ से चल पड़ा और वापस बाबा साई के पास आकर खड़ा हो गया। अब क्या कह रहा है डॉक्टर? करमदीन के वापस आने पर बाबा साई ने सवाल किया। डॉक्टर साहब अभी आ जाते हैं सरकार। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाबा साई के पास आ गया और आते ही उनकी फाइल खोल के देखने लगा। डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी दे दे, बाबा साई ने डॉक्टर से कहा। अभी आपको 1-2 रोज़ और यहीं रहना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जाना है। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो लिख कर दे दे, ताकि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कह सकूं कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गए हैं। मैं लिख देता हूँ डॉक्टर साहब, बस आप छुट्टी दे दें। बाबा साहिब जिद थे कि उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया जाए, इसलिए डॉक्टर खामोशी से वहाँ से निकलकर अपनी जगह पर जा बैठा और कुछ ही देर बाद बाबा साहिब को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें कि आगे इस कहानी में और क्या होना बाकी है। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।